नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। एनटीए, जैसा कि आपको पता है, यूजीसी एनटीए नेट का पेपर आने वाला है। अभी हिंदी की जो डेट नहीं आई है, तो मैं आपको लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन को आखिरी अंजाम तक कैसे पहुँचाए कि आपका नेट और जेआरएफ हो जाए। तो हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस में। जैसे पहला कि आपको पता है कि पहली जो इकाई है, सबसे पहले आप इसका प्रिंट आउट लेकर रखिए और आप अपना मूल्यांकन कीजिए। ये मूल्यांकन कीजिए कि कौन सी चीज़ आपको सही में आ रही है या नहीं आ रही है। आप देखिएगा कि जैसे पहली इकाई है, बार बार इसमें आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं जैसे पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्ध मगधी, अपभ्रंश और अवहट, पुरानी हिंदी का संबंध, इनका वर्गीकरण। अब पिछले पेपरों में से देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं। मुख्यतः आपको विशेषताएं ज़रूर आनी चाहिए कि अर्ध मगधी की विशेषता क्या, मगधी की विशेषता क्या है। इसके अलावा आप हिंदी, उर्दू, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और दक्षिणी हिंदी, इनके स्वरूप को भी। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम यानी व्याकरण है, इस पे ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, आप सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि राजभाषा क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या चीज़ें हैं। ये आप अगर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये सारे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्यूटर और हिंदी, आजकल इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि का मानकीकरण, इनको आप रिवीजन के तौर पर बार बार रिवाइज कीजिए पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए। दूसरी यूनिट की अगर बात करें तो साहित्य, इतिहास की विधियाँ, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। अमीर खुसरो, विद्यापति, सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब फाइनल टच आपने देना है, तो फाइनल टच के लिए आप उनकी विशेषताओं को ध्यान से देखिए, उनकी रचनाओं को ध्यान से देखिए, उनके सीक्वेंस पे फोकस कीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी जिसमें सीक्वेंस में लगाई हुई हैं, नहीं लगाई तो आपका एक दिन भी नहीं लगेगा। उन पे फोकस कीजिए आप। सीक्वेंस में रासो ग्रंथ कौन से हैं, नाथों के ग्रंथ कौन से हैं, कौन कौन सी विशेषता है, आप एक लाइन लगा के दोनों को साइड साइड में लिखिए और उसको अपनी आंखों के आगे से निकालिए 2-3 बार। विद्यापति और अमीर खुसरो से भी क्वेश्चन बार बार आता है। जो मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसकी मौलिक रचनाएं कौन सी हैं और मैथिली की कौन सी, अवहट की कौन सी। तो ये रचनाओं के अंदर से आपने चीज़ों को निकालना है कि मैथिली में कौन कौन सी हैं, अवहट में कौन सी हैं। ये विद्यापति में ध्यान देना है। अमीर खुसरो में ज़्यादातर खालिक बारे से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा बहुत लौकिक साहित्य है। भक्ति काल बहुत ही व्यापक है, सगुण, निर्गुण, सांप्रदायिकता, वैचारिक आधार, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आप इसको बांट करके कीजिए। निर्गुण भक्ति के अंदर कौन कौन से हैं, सगुण के अंदर कौन से, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, सबकी सीक्वेंस बनाइए। आपको बहुत सारी पुस्तकों में ये चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं तो आप अपने आप बनाइए। 1 या 2 पेज के ऊपर ही सारी चीज़ें कंक्लूड कीजिए। तुलसीदास जी की मुख्य रचनाएं जो है, उनकी विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं रही हैं, तो आप भक्ति काल में इस प्रकार से फोकस कर सकते हैं। रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियाँ आप पढ़ चुके हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त क्या होती हैं, उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है। देव, बिहारी, घनानंद, आपको पता है विरह का काव्य जो है धनानंद जी का है, बिहारी का। ये चीज़ें आपके माइंड में सारी क्लियर हो जानी चाहिए। फोकस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पंक्तियों के ऊपर। पंक्तियों को 2-3 बार आप अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। नवजागरण में आप
चीज़ों को कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें। गद्य का विकास कैसे हुआ, खड़ी बोली का विकास, उसमें आप फोर्ट विलियम कॉलेज के ऊपर फोकस कीजिए। इसके 3-4 जो मुख्य लेखक हुए हैं उनके बारे में जानिए। और हिंदी पत्रकारिता आप लोग सारे पढ़ चुके हैं, उनको काल वाइज देखिए, भारत हिंदू युग में क्या है, द्विवेदी युग में क्या। और ज़्यादातर आप अगर पत्रकारिता की बात करें तो फोकस कीजिएगा अब वाली पत्रों के ऊपर, जैसे आलोचना है, इनके चीज़ें याद जो करनी है, संपादक तद्भव है, संपादक याद करना है, कहाँ से और कितने दिन में निकलती हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसके सब अब पढ़ते जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में अंतर मैंने इस पे करवा रखा है। जब आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आएंगे ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। उपन्यास, अपने जब उपन्यास का सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, 2000 तक की कविताएं इसके अंदर शामिल करनी है। कविताओं में आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। MA वाले स्टूडेंट्स के लिए कि हमने कविता 1936 तक पढ़ी, फिर 67 तक पढ़ी, सारी कविताएं आप उसके अंदर देख चुके हैं। सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हो चुके हैं। उपन्यास प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद का युग, प्रेमचंद के बाद, उन उपन्यासों पे ध्यान देना है, उनकी विषय वस्तु पे ध्यान देना है कि कौन से उपन्यास किसके हैं। और उसके लिए आपको मुख्य उपन्यासकारों, आप 10-1 साल के पेपर देखेंगे ना, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा किस पे फोकस किया जाता है। फिर नाटक, नुक्कड़ नाटक क्या है, जो हिंदी रंगमंच का, आप ये भी सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। हिंदी निबंध का उद्भव, विकास, निबंध और आलोचना अभी आपने करंट में पढ़ा है। तो आलोचना में मैंने आपको बताया था रामचंद्र शुक्ल, उससे पहले के आलोचक और उसके बाद के आलोचक आप याद रखें। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र रामविलास शर्मा, इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, इनकी रचनाओं को सीक्वेंस में याद कीजिएगा। आपने ऐसा थोड़ी देर आप एक आलोचक की रचनाएं लिखी, सीक्वेंस वाइज याद की, थोड़ा सा गैप कीजिए, गैप के बाद फिर उसको रिमाइंड कीजिए। आपके पेजेस पे जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तो किसी के नोट्स ले लीजिए, किसी का कुछ भी, ये नोट्स सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपकी, जब तक अपने हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक नहीं। अब फाइनल टच की बात है, आलोचना आपने पढ़ी हुई है, सारी चीज़ें आपको पता है कि रामविलास शर्मा ने मार्क्सवाद पे काम किया है, जो नगेंद्र हैं वो रसवादी हैं, आपको इन सारी चीज़ों का पता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके काम आएंगी जब आप कथन वाले क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पढ़ने से अंदाज़ा हो जाएगा। थ्योरी पढ़ी है उसकी, बिंब किसे कहते हैं, फैंटेसी क्या है, उसकी तहत में अगर जाएंगे तो आप परिभाषाओं पे ध्यान दीजिएगा। एक परिभाषा में कोई एक कोड वर्ड याद कर ले और उसको रिलेट करे उसके राइटर से, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। गद्य, विधाय, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आप 10-10, 20-20 रेखाचित्रों को देखिए, संस्मरणों को देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, सन याद रखिए, उनके सनों के साथ ही आप नेट की परीक्षा को निकाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। हिंदी साहित्य का प्रवासी में भी 2-4 रचनाकार हैं, अभिमन्यु अनंत जैसे, उनको पढ़ सकते हैं। फिर आप आता है साहित्य शास्त्र, आप हर एक चीज़ पढ़ चुके हैं, पूरा पेपर पढ़ चुके हैं काव्य शास्त्र का, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, काव्य शब्द शक्ति, काव्य के गुण, काव्य दोष, काव्य सिद्धांत, जैसे 6 सिद्धांतों पर हम बात कर चुके हैं। किसने दिया, कैसे किया, सारे 20 क्वेश्चन इसमें से ढंग से बनते हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है और इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही
पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, जैसे अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, विरेचन, सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। कल्पना, फैंटेसी, इलियट का निर्व्यक्तिकतावाद, परंपरा का सिद्धांत, रिचर्ड का मूल्य, संप्रेषण, काव्य संबंधी, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, यह आप साहित्य की समझ में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये जो नेक्स्ट वैचारिक पृष्ठभूमि है, ये अभी आपने पढ़ा है। अंबेडकर दर्शन, गांधी दर्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका हिंदी नवजागरण, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक यानी दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सब कुछ आपने पढ़ रखे हैं। मार्क्सिज्म क्या है, मनोविश्लेषणवाद क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, सभी कुछ आपने देख रखा है। उसी से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। हिंदी कविता में जैसे रेवा पट है, पृथ्वीराज रासो, खुसरो की मुखरियाँ हैं, विद्यापति की पदावली हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, नहीं, हमने सिर्फ इनमें से मुख्य मुख्य चीज़ों को निकालना है। कबीर, जायसी का नागमती वियोग खंड, ये सूरदास का भ्रमर गीत सार, तुलसीदास का रामचरित का उत्तरकांड, ये देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकरमुता, बांधो न नाव इस ठाव, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन और प्रथम रश्मि, महादेव वर्मा की मैं बीन भी हूँ और मैं तुम्हारी रागनी भी, मैं नीर भरी दुख की बदली, रामधारी सिंह की उर्वशी आपने पढ़ा है, रश्मिरथी, नागार्जुन। एक बार एक कवि की विशेषताएं आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपको सारी चीज़ें, जैसे आज्ञा जी की असाध्य वीणा आपने पढ़ी है, कितनी नाव में कितनी बार, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, धूमिल की मोची, राम रोटी और संसद, ऐसे उपन्यास हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास यहाँ प्रेमचंद का गोदान, शेखर की जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु में राचल, झूठा सच जो कि विभाजन पे है, अमृतलाल नागर मानस की हंस जो तुलसीदास के ऊपर है, भीष्म साहनी का तमस, श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी जो तुम्हारे सिलेबस में लगा रखा है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिलेबस आपकी नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाती हैं। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र ती धन अपना जो कि किसान विमर्श से रिलेटेड है, राजबाला घोष जो कि बंग महिला है, ये चंद्र देवता से मेरी बात और दुलाई वाली, एक टोकरी बोर स्प्रे जिसको पहली आज के पहली कहानी, आधुनिक कहानी मानी जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान, राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन। इसमें आप पात्रों, वर्ण विषयों पे ध्यान दीजिएगा, वर्ण विषय कौन सा है, पात्र कैसा है, मैचिंग में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आकाशद्वीप जो आपने डीपली पढ़ चुकी हैं, सबको कहानी भी पता होगी। फिर नाटकों की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, सारी की सारी कहानियाँ आपको इसी चैनल के ऊपर शॉर्ट में सब कुछ बताया गया है। गेन ग्रीन कहानी आपने पढ़ी है, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, शेखर जोशी की कोशिका घटवार, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा निर्मंसिया, ये सारी की सारी हिंदी कहानी में आप पढ़ चुके हो। निर्मल वर्मा की परिंदे, नाटक देखिए, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, बहादुर दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी आपने डिटेल से पढ़ा है, भारतीय, धर्मवीर भारती, अंधा युग, सिंदूर की होली, आगरा बाजार आपने पढ़ा है, बकरी, एक और द्रोणाचार्य, अंजो दीदी, मनु भंडारी का महाभोज, निबंध। इनमें से सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, इसका साल याद कीजिए, किसकी रचना है, इसकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, वर्ण विषय क्या है। पात्र आप एक बार में पात्र उपन्यासों के याद कीजिए, कहानियों के याद कीजिए। इसी प्रकार हमने निबंधों पर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
शिव शंभू के चिट्ठे, बालकृष्ण भट्ट का है, बहुत ही फेमस है। कविता क्या है, यूट्यूब वीडियो अगर आप देखोगे इसमें मैंने डाल रखा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी यहाँ डाला हुआ है। मजदूरी और प्रेम, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेक की राय, उठ गया, मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, ये कुछ जीवनियाँ और अन्य विधाएं हैं। माटी की मूर्त, महादेवी और माँ का ठाकुरी बाबा, मुरदैया, प्रेमचंद घर में, एक कहानी यह भी, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, आप हुंदरी, भोला राम का जीव, जामुन का पेड़, संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध, एक लेखक की डायरी, राहुल संस्कृत्यान, मेरी तिब्बत यात्रा और अज्ञात, अरे यायावर रहेगा याद। एक शुरुआत बता देती हूँ मैं, आप किस प्रकार से कर सकते हो। इसी में मैंने पहली यूनिट से ही ले रखा है। पहली यूनिट से देखिएगा, जैसे ब्रह्मी लिपि का विकास किस प्रकार से है। तो ब्रह्मी लिपि 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं, दक्षिण शैली और उत्तर शैली। दक्षिण शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास होता है और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि जो कि 4वीं और 5वीं शताब्दी में आई, कुटिल लिपि जिसे सिद्ध मातृका भी कहते हैं। 9वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि शुरू हुई और 10वीं शताब्दी में शारदा लिपि। तो देवनागरी को उत्तर भारत में नागरी और दक्षिण में इसको नंदी नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में पाया जाता है और गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा इसका नाम नागरी पड़ा है। देखिए ये इसका विकास है। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। पहली यूनिट से मैं आपका प्रश्न करवा रही हूँ। जैसे आपको पता है कि अपभ्रंश अवधि अर्धमगधी से लिया हुआ है, तो ये सारी उपभाषाएं कौन सी हैं। जैसे स्वर श्रेणी पश्चिमी हिंदी से है। पश्चिमी हिंदी में 5 चीज़ें आती हैं। आप खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी में 5। तो आप इसकी ट्रिक मैंने यूट्यूब पे ही डाल रखी है, आप कर सकते हो। राजस्थानी में 4 चीज़ें हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी। पश्चिमी को मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी को जयपुरी, उत्तरी को मेवाती और दक्षिणी को मालवी। पहाड़ी को कुमायूं, गढ़वाली और नेपाली। अर्धमगधी पूर्वी हिंदी से है और ऐब 6 से आप याद कर सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मगधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आती हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 है मगधी की, मगही, मैथिली और भोजपुरी। 85 में लहंदा और पंजाबी आती हैं और ब्राचड़ में सिद्धी और महाराष्ट्री में मराठी आती है। इस प्रकार से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। धन्यवाद।